हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। महेंद्र हियर। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट रिवीजन फॉर सीए इंटर है, इनकम टैक्स का सब कुछ रिवाइज करा दिया है। प्लेलिस्ट नीचे दिया रहेगा जिसमें हर एक चीज़ का रिवीजन दिया है, तो आप वो देख सकते हो जो भी सीए इंटर के सिलेबस में है। और 95 to 98% सब कुछ रिवाइज करा दिया है, ठीक है। नाम है पीजीबीपी का ही पार्ट है, बट वहाँ पे नहीं किया था, अलग से कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन, ठीक है। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म क्या है। एक पर्सन है। जब भी पर्सन का डेफिनेशन हमने इनकम टैक्स में देखा था तो पता चला था 7 पर्सन होते हैं, उसमें पार्टनरशिप फर्म भी होता है। तो मैंने क्या बोला था, इनकम टैक्स में जहाँ जहाँ पार्टनरशिप फर्म आएगा वहाँ वहाँ एलएलपी हमेशा साथ में आएगा। यही मानना है। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एक ही एंटरप्राइज, मतलब एक ही चीज़ है, एक ही पर्सन है। पर दो केसेस में कभी भी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी सेम नहीं होगा। पहला सेक्शन 44 एडी, दूसरा 44 एडीए सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका बड़ा ही सिंपल है कि 44 एडी और 44 एडीए का बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को तो मिलता है पर एलएलपी को नहीं मिलता है। यहां तक क्लियर है। ये बेसिक सी बात बतानी थी, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई चैनल वगैरह को लाइक कर, ये यूट्यूब जो भी वीडियो है इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब बेसिकली कर लो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो आपको करना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले टैक्स रेट की बात करते हैं। तो देखो, टैक्स रेट सीधा सिंपल है। फ्लैट टैक्स रेट है 30% प्लस सरचार्ज लगेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म का इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है, करोड़पति बन जाता है मतलब, तो 12% का सरचार्ज लगेगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% वही आपका लगता ही है। करेक्ट है बस। हाँ, ये टैक्स रेट है। टैक्स रेट के बाद बात करें, अगर ये जो टैक्स आएगा पार्टनरशिप फर्म के, इसके ऊपर कौन जॉइंटली लाइबल कौन होगा, तो पार्टनरशिप फर्म को ही टैक्स देना पड़ेगा। समझो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे खत्म हो गए, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या होंगे, जॉइंटली एंड सीवियरली लाइबल होंगे फॉर टैक्स लाइबिलिटी। मतलब अगर कभी पार्टनरशिप फर्म टैक्स जमा नहीं करा पाया तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसका सिर पकड़ेगा, किसका गला पकड़ेगा, तो पार्टनर का पकड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कोई भी तरीके का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, वो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया ना, वो भी इतनी हाई रेट से टैक्स भरा है, तो वो जो पर्सन को मिलेगा, जो पार्टनर को पैसा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। जितना भी रेम्यूनरेशन वगैरह मिलेगा, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट वगैरह पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, वो एग्जाम नहीं होगा। वो एक सेक्शन होता है, सेक्शन 40B, उसके हिसाब से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर। तो चलो अभी मैं वो सेक्शन के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। वही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। पीजीबीपी के बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, उसमें वो सेक्शन का रेफरेंस 100% आएगा। अगर अच्छा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो, वैसे पिछले टाइम काफ़ी टफ लेवल का पूछा ही था तो ठीक है, पर इसके ऊपर MCQ 40B पे 100% बन सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलो अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो सीए इंटर CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये सेक्शन जो है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन में पूछी जाती है। देखो, सेक्शन 40B क्या बोलता है, इसका थीम समझो, थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, रेम्यूनरेशन देती है, कमीशन देती है, बोनस देती है, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये सेक्शन बताता है कि ये जो PNL है उसमें हम कितना खर्चा डालने देंगे और कितना नहीं देंगे। क्योंकि देखो, पार्टनर ही तो पार्टनरशिप फर्म को बनाता है। वो टैक्स चोरी के लिए बहुत कुछ कर सकता है वो केस में। हाँ जी सर, बहुत कुछ कर सकता है सर, मेरा ही अकाउंट है, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट बीच में आ रहा है, बोलता है कि इसी हिसाब से तुम इससे पैसा निकाल सकते हो जो सेक्शन 40B में दिया हुआ है, उस हिसाब से। तो सबसे पहला पार्ट है कि जो रेम्यूनरेशन होगा वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। मतलब जो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर होते हैं उनको आप कोई तरीके का रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। अगर कोई भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म की जो डीड होती है
उससे ऑथोराइज होना चाहिए, उसके बिना आप क्या नहीं दे सकते, रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। मतलब ऑथोराइज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आप ऐसा नहीं दे सकते कि मैं जब से पार्टनरशिप फॉर्म बना था, समझो कि पहले पार्टनरशिप फॉर्म में ए और बी पार्टनर थे, फिर ए की डेथ हो गई, बी और सी आ गए, तो सी क्या बोलता है कि जब से पार्टनरशिप फॉर्म बना है तब से मैं रेम्यूनरेशन क्लेम करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से नहीं खींच सकते, अभी से तुम क्या जो करना है वो कर सकते हो। और अगर आपने, कोई पार्टनर ने कैपिटल दिया है या फिर लोन दिया है, कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया है बाय थ्रू कैपिटल और लोन, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पार्टनर मैक्सिमम 12% पर एनम इंटरेस्ट ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। इज इट क्लियर? यस सर। तो सेकंड बात करें, यहां तक तो हो गई बेसिक बातें। अभी जो रेम्यूनरेशन है वो कितना अलाउड होगा पार्टनर को, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट, अगर आपका बुक प्रॉफिट, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका बुक प्रॉफिट अगर फर्स्ट 3 लाख रुपए तक है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर, और जो बच जाता है उसके ऊपर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट आप क्या ले हुए, आप रेम्यूनरेशन ले सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? सर ऐसे नहीं समझा, मुझे भी पता है ऐसे नहीं समझ सकता, तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसका बुक प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपीस। कितना है? 8 लाख रुपए। तो फर्स्ट 3 लाख पे, मैंने क्या बोला, फर्स्ट 3 लाख पे 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ 3 लाख कितना हो जाएगा? 2,70,000 हो जाएगा, और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर, इतना अलाउड होगा। और नेक्स्ट बैलेंस 5 लाख पे 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो कि आपका हो जाएगा 5 लाख का 60% कितना होगा? 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो यहां से 2,70,000 और यहां से 3 लाख विल बी 5,70,000। तो मैक्सिमम आप ये 5,70,000 रुपए का ही पीएनएल में खर्चा कर सकते हो। भले ही आपने 6 लाख दिया तो भी पीएनएल के डेबिट में कितना आएगा? 5,70,000 ही आएगा। पर समझो आपने एक्चुअली खर्चा 4 लाख किया है तो कितना आएगा? तो 4 लाख आएगा। ये लिमिट जो है वो क्या है? मैक्सिमम इतना ही आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो वापस ऊपर आता हूं मैं। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ गया। तो सर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बुक प्रॉफिट का मतलब ये जो आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे पीजीबीपी प्रॉफिट है, उसमें आपने ऊपर कोई रेम्यूनरेशन दिया है तो वो ऐड बैक कर दो, और उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह कोई ले लिया है तो वो रहना चाहिए। मतलब डेप्रिसिएशन करंट ईयर और ब्रॉड फॉरवर्ड का क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। पर रेम्यूनरेशन अगर कोई दिया है तो आपको क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना है। इज इट क्लियर? ऊपर मैंने आपको क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और लोन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 12% होना चाहिए। पर ऐसा हो सकता है ना, जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है। मतलब कोई एओपी बीयूआई पार्टनर है, वो उसका मेंबर है, उसकी वजह से पार्टनर है। तो अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और उसको इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिलता है तो वो केस में 12% से ज्यादा मिल सकता है। और अगर पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, जैसे कि एओपी बीयूआई पार्टनर है बट उसका वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बट उसको इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उसे अपना खुद का कुछ पैसा लगाया था उसकी वजह से मिल रहा है, तो वो केस में भी क्या हो जाएगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी वो 40B के ऊपर एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है, मैं वो भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे करा देता हूँ। तो आपका पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन जो मेजर हाँ, तो चलो ये इलस्ट्रेशन फटाफट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, राव एंड जैन, अ पार्टनरशिप फर्म consisting of 2 partner report a net profit of 7 lakh before deduction of following item। मतलब ये 3 चीज़ों का अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है, उससे पहले का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 7 लाख रुपया। इज इट क्लियर? जिसमें सैलरी है 20,000 रुपया पर मंथ 2 पार्टनर को ऑफ द फर्म एज अथोराइज बाय द डीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो अभी अपने को क्या निकालना है? एक तो बुक प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज पर सेक्शन 40B। तो देखो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें वैसे भी अगर नॉर्मल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें क्या करना पड़ता है? रेम्यूनरेशन ऐड बैक करना पड़ता है। मतलब रेम्यूनरेशन का इफेक्ट देने से पहले का प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट होता है। तो इसका तो कुछ इफेक्ट देना ही नहीं है अभी।
इज इट क्लियर? हाँ जी सर। दूसरी बात करूँ अगर मैं, तो डेप्रिशिएशन है ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 1,50,000, मतलब ये 7 लाख में ये 1,50,000 का अभी तक इफेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो क्या डेप्रिसिएशन लेस होता था? हाँ बिल्कुल होता था। आफ्टर डेप्रिसिएशन और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो वो भी लेस हो जाएगा। तो ये 1,50,000 क्या होगा? लेस हो जाएगा। लेस क्यों होगा? खर्चा है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से तो खर्चा माइनस ही होगा। तीसरा, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% पर एनम एज पर द डीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपया कैपिटल है, उसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट पे किया है, तो क्या 15% अलाउड होगा? नहीं सर, 15 नहीं अलाउड होगा। कितना होता है? मैक्सिमम 12% ही अलाउड होता है। करेक्ट है। तो 5 लाख का 12% कितना होगा? 5 लाख और 60,000, 60,000 रुपीज़। तो देखो आपका जो पहले बुक प्रॉफिट नॉर्मल नेट प्रॉफिट कितना था? नॉर्मल नेट प्रॉफिट था सर 7 लाख रुपया। उसमें से दो चीज़ें लेस हो जाएगी। सबसे पहले लेस होगा 1,50,000, जो कि आपका क्या था? 1,50,000 था आपका डेप्रिसिएशन, और दूसरा 60,000 लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 7 लाख में से 2,10,000 रुपीज़ में माइनस कर देता हूँ तो 4,90,000 आ जाएगा बेसिकली। तो बुक प्रॉफिट आपका कितना है? 4,90,000। अभी मुझे क्या निकालना है? अलाउेबल वर्किंग पार्टनर का सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अगर 4,90,000 बुक प्रॉफिट है, 4,90,000 बुक प्रॉफिट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट 3 लाख पे देखूंगा। फर्स्ट 3 लाख पे 2,70,000 आ जाएगा। 3 लाख का 90% और 1,50,000 विचेवर इज है, तो वो 2,70,000 ऑब्वियस ही बात आ जाएगा। और दूसरा उसके बाद 1,90,000 का मैं क्या निकाल दूंगा? 60% निकाल दूंगा, तो वो आपका आ जाएगा। कैलसी लो भाई साथ में तुम भी। 1,90,000 का 60% विल बी 1,14,000। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दिया जा सकता है? इतना ही दिया जा सकता है। 2,70,000 प्लस 1,14,000, दैट विल बी 3,84,000 रुपीज़ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो। आपने एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना दिया है? आपने दिया है 20,000 रुपये सैलरी पर मंथ टू 2 वर्किंग पार्टनर, मतलब 20,000 इंटू 12 इंटू 2 पीपल। करेक्ट है। तो जो कि हो जाएगा 2,40,000 प्लस 2 4,80,000। तो ये कंपनी क्या बोल रही है, फर्म क्या बोल रही है कि हम 4,80,000 PNL के डेबिट में डालना चाहते हैं, बट एज पर सेक्शन 40B तुम कितना डाल सकते हो? 3,84,000 ही क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। इज इट क्लियर? ये MCQs में ये क्वेश्चन पूछने के बहुत 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 ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। ये 40B के भाई 2 मार्क्स का जो MCQ बड़ा वाला आता है ना, उसमें आ सकता है। तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बता दी है जो कि आपके काम की, आपको पार्टनरशिप फॉर्म टैक्सेशन में समझना है बेसिकली। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आगे क्या करेंगे? GST के रिवीजन आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।